हाँ जी, तो जैसा कि मैं बताया था, मैं एक और क्वेश्चन लेकर आऊँगा और ये क्वेश्चन लिमिट का है। तो मेरा नाम सुबोध कुमार यादव है। मैं इंटीग्रेटेड एमएससी कर रखा है एनआईटी पटना से। मैं आईआईटी का सारे एग्जाम लगभग निकाल चुका हूँ, जेई मेंस, जेई एडवांस, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी जैम फिजिक्स और सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस में भी क्वालिफाइड हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आपको एक लिमिट का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और ये बहुत ही आसान सवाल है। इस बार आईआईटी का सवाल बहुत ही आसान पूछा गया है। देखिए, तो मैं क्वेश्चन पर लिखता हूँ, फिर आप समझिएगा। देखिए कितना आसान सवाल है ये। देखिए देखिए जरा कितना आसान सवाल है और ये हर साल पूछता है ये सवाल। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर। देखिए रियल नंबर बोल दिया तो कॉम्प्लेक्स वाला सोचना ही नहीं है। सच दैट लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 बाई एक्स क्यूब। अब देखिए यहां से अल्फा बाई 2 जीरो से कहां तक, x तक है 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और उसके बाद है प्लस बीटा एक्स, उसके बाद कितना है कॉस एक्स, इतना इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, ये पूछा जा रहा है। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये। इंटीजर टाइप है, बहुत ही आसान है। तो जब भी सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है, तो सबसे पहले लिमिट है, तो लिमिट तो आप चेक कीजिएगा पहले तो। नहीं तो ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, तो लिखिए अल्फा बाई 2 जीरो से एक्स तक 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स, उसके बाद कितना है कॉस एक्स बटा कितना एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखिए ये क्वेश्चन था, तो सबसे पहले तो इसको लिख दिया इस तरह से, और अब चेक कीजिए 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। तो जैसे ही यहां 0 रखिएगा, तो देखिए तो यहां पे 0 जैसे ही पुट कीजिएगा, तो अल्फा बाई 2 जीरो से 0 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और उसके बाद डी टी प्लस बीटा इंटू 0, उसके बाद कॉस 0 बटा 0। यस, 0/0 फॉर्म आ गया। किसी भी इंटीग्रेशन को अगर इंटीग्रेट करोगे तो वो 0 ही आएगा। अगर 0 से ये सेम लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं, तो सेम लिमिट में कहने में जहां से गए तो वहीं वापिस आ गए, तो 0 आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म जैसे ही आया, तब अब आपको याद होगा कौन सा चीज, एल हॉस्पिटल रूल्स। एल हॉस्पिटल रूल्स को यूज कीजिए आप। तो उसको यूज कीजिएगा तो कैसे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो अल्फा बाई 2, और यहां पे न्यूटन लेबनिज रूल यहां पे लग जाता है, तो अपर लिमिट पुट कीजिए, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगा, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव फिर से 0 आ गया, तो वो खत्म हो गया वहीं तक। प्लस यहां देखिए तो बीटा कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स साइन एक्स, अब बटा कितना लिखेगा 3x स्क्वायर, किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यहां पे 2 क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कितना है, 2 है, तो 2 क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो उसके लिए अब सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइनाइट इनफाइनाइट का बात करने लगे ये, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप सबसे पहले लिखिएगा साइन कॉस टेन इनवर्स साइन इनवर्स log 1 प्लस एक्स e टू द पावर एक्स a टू द पावर एक्स, उसका एक्सपेंशन। तो cos x का एक्सपेंशन देखिए कितना होता है, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x पावर 4/4 फैक्टोरियल, और sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई कितना 5 फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन होता है किसका जी, sin x का, cos x का और किसका sin x का। ठीक है, ये cos x का और sin x का एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x पावर 4/4 फैक्टोरियल, sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल x 5 बाई कितना 5 फैक्टोरियल। तो ये सब है, देखिए इसका एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन यूज करने से क्या हो, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब वैल्यू रख दीजिए उसमें, तो अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस एक्स, सॉरी साइन कॉस है 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x4 बाई 4 फैक्टोरियल। आगे भी होता है इस तरह से, ठीक है। तो उतना का जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई कितना 5 फैक्टोरियल, अब बाई कितना 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ है। देखिए अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटाने के लिए, अब कुछ जब ऐसा लिख दिए, राइट साइड कितने के बराबर है, राइट साइड तो यहाँ 2 के बराबर है। तो अब इसको एक्सपेंड कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए इसमें, तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है ये। थोड़ा सा चेंज कीजिए इसको, तो अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इतना इसी पे रोकते हैं इसको, माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई कितना 5 फैक्टोरियल। अब बटा कितना है 1 माइनस ये सॉरी 3x स्क्वायर है, कुछ ऐसा दे रखा है ये, ठीक है। अब जब भी ऐसा देखिए, इसको ऊपर कर सकते हैं हम लोग, ऊपर नीचे करके इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां से, ठीक है। वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उसको ऊपर नीचे करके लिखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहां से, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां भी एक चीज है, तो इसको भी एक्सपेंड करके लिखेंगे तो देखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1, इसका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस समथिंग, कुछ इस तरह का हो जाता है, देखिएगा, ठीक है। यहां देख लीजिएगा जी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, एक टर्म ज्यादा लिख दिया, यहाँ पे एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस समथिंग, ये कुछ होता है ये, इसका वैल्यू यहाँ भी पुट कीजिए। तो अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, प्लस बीटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई कितना 3x स्क्वायर, इतना इज इक्वल टू 2, ये सब 2 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, हम कुछ जोड़ नहीं रहे अलग से, बस ये एक्सपेंशन लिखे हैं बस, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, देखिए ना 1 माइनस एक्स का पावर -1 होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा एक्स जगह पे कितना एक्स स्क्वायर है, तो इस तरह से एक्सपेंड कर दिए इसको हम लोग, साइन कॉस का एक्सपेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, अब इसको सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करना है देखिए जरा, जहां जहां कॉमन है एक्स स्क्वायर कहां कहां कॉमन है उसको लिखिए, ठीक है। तो जहां यहां पे अल्फा बाई 2 प्लस बीटा, पहले तो कांस्टेंट अल्फा बाई 2 यहां से और बीटा यहां से, और प्लस एक्स स्क्वायर में अल्फा बाई 2 यहां आ गया, और यहां से -1 बाई 2 फैक्टोरियल, तो माइनस बीटा बाई कितना 2 फैक्टोरियल यहां से आ गया, और बीटा एक्स स्क्वायर यहां भी आएगा, देखिए बीटा एक्स स्क्वायर यहां से आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, तो यहां से आ जाएगा ये कुछ ऐसा, यहां से आ जाएगा माइनस बीटा आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा, माइनस बीटा आएगा बस। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स पावर 4 वाला, एक्स पावर 4 इसके आगे वाला पावर को लिखने का जरूरत नहीं है, अब बटा कितना आएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना 2। अब सोच के देखिए कि यहां से लिमिट है आपको x टेंड टू कितना 0, x 0 के बराबर टेंड कर रहा है, तो जब तक ये कांस्टेंट वाला टर्म इसमें रहेगा तो नीचे डिनोमिनेटर तो 0 बच जाएगा, तो न्यूमरेटर कुछ कांस्टेंट है नीचे 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब वाला टर्म हमको चाहिए ही नहीं। तो पहला तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, यहां से एक इक्वेशन पहला आ गया, ये सबसे पहला काम। दूसरा है कि अगर आप देखिए कि इसका वैल्यू ये x पावर 4 है और x स्क्वायर है, इसमें तो न्यूमरेटर में x बच जाएगा, डिनोमिनेटर में x बचेगा नहीं, जैसे ही 0 पुट करेंगे सब के सब 0 कर देगा, तो बचा एक और टर्म ये कि अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 फैक्टोरियल का 2 ही होता है, माइनस बीटा इक्वल टू कितना 2, तो अल्फा माइनस 3 बीटा भाई कितना लिखेगा 3 बीटा अल्फा बाई 2 3 बीटा बाई 2 इक्वल टू 2, तो अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू कितना 4, देखिए यहां से एलसीएम लीजिएगा तो इतना ही आएगा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना लिखेगा 0, तो अल्फा इक्वल टू कितना -2 बीटा, तो -2 बीटा यहां पुट कीजिए, देखिए कितना आता है, यहां पुट करेंगे कितना आ जाएगा -2 बीटा -3 बीटा इक्वल टू 4, तो -5 बीटा इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू 4 बाई कितना 5 विथ नेगेटिव साइन, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा
-2 इंटू -4/5, तो माइनस माइनस प्लस 8 कितना 5। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए जरा बताइए। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हमको पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए तो कितना हो जाएगा 8/5 और यहां से आ जाएगा कितना -4/5। अल्फा प्लस बीटा क्या अल्फा माइनस बीटा पूछा है, ये अल्फा प्लस बीटा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया यहां पे। सेकंड वाला टर्म जरा देखिएगा तो गड़बड़ हो गया क्या। सेकंड वाला टर्म जरा देखिए, उसमें अल्फा इक्वल टू, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक जगह हम गड़बड़ कर दिए हैं। देखिए एक जगह तो मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, एक जगह मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, और कहाँ गड़बड़ किया हूँ जरा देखिए। यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, भाई माफ करना सब लोग। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नीचे 3 भी बचेगा ना यहाँ पे, तो 3 दूना 6 दूना अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो सही था। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो अब, तो यहाँ से -2 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 12, तो माइनस बीटा -5 बीटा इज इक्वल टू 12, तो बीटा इज इक्वल टू -12/5, और अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा, तो -2 इंटू -12/5, तो 24 कितना आ गया 5। तो देखिए तो 24/5 -12/5, इसका मतलब कितना है 12/5। अब 12/5 का मतलब 2.40, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2 कितना आएगा 40। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे 3 छूट गया था। देखिएगा 3 छूट जाता है तो हो जाता है गड़बड़ यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 छूट गया था, तो फिर भी उसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ही आसान सवाल है। इसको देखिए, समझिए चीजों को, कंसेप्ट बहुत ही आसान है। तो कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, तो कॉन्सेप्ट बस यही था क्या। एक बार फिर हम रिटोटल कर देते हैं, बीच में थोड़ा सा हो गया था, फंबल हो गया तो थोड़ा सा समस्या है। यहाँ पे यूज किया कितना 1 - x² का पावर -1, 1 + x² x to the power 4 प्लस x to the power 6 आगे होता है। यहाँ पे देखिए cos x इज इक्वल टू 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4 कितना 4 फैक्टोरियल, और sin x इज इक्वल टू x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x5 कितना 5 फैक्टोरियल। आगे भी इसका यूज किए, और यूज किए क्या कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में अगर कोई 2 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट टर्म है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय कितना है डिनोमिनेटर इक्वल टू कुछ फाइनाइट है, ये कुछ क्या है फाइनाइट है। तो इसमें डिनोमिनेटर का जो भी वेरिएबल का जो भी पावर है वही सेम पावर वाला ऊपर में होना चाहिए, तो वो कटेगा, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट क्या होना चाहिए 0, कांस्टेंट क्या होना चाहिए 0। जैसा क्वेश्चन में था कि α/2 प्लस बीटा, और प्लस यहां पे लीजिएगा तो x² इंटू α/2 माइनस β/2 फैक्टोरियल माइनस बीटा प्लस x⁴ समथिंग कुछ इधर था, अब बटा कितना था 3x² था, यही था। तो देखिए इसको 0 होना होगा, ये क्लियर है, और इसको तो कुछ 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पावर x² है, न्यूमरेटर में कितना है x to the power 4 है, तो x² कटेगा, बाकी सब 0। इसका मतलब इसका वैल्यू पक्का क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, α/2 माइनस β/2 फैक्टोरियल माइनस β/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी करेक्ट होगा। यानी α-3 β/2 इंटू 3 इक्वल टू 2, दैट मीन्स α-3 बीटा इक्वल टू कितना 6, ठीक है। और इस तरह से हम लोग सॉरी यहाँ 12 फिर देखिए गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे α-3 बीटा इक्वल टू कितना हो गया 12, और ये 2 इक्वेशन आया, एक इक्वेशन आया α/2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, एक आया α-3 बीटा इक्वल टू 12। इन दोनों से सॉल्व कीजिए तो अल्फा इज इक्वल टू कितना, अल्फा इज इक्वल टू आ गया -2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 12, तो बीटा इज इक्वल टू -12/5, तो अल्फा इज इक्वल टू 24/5, तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो ये कितना हो गया 24/5 -12/5, 12/5 24 × 25 से 2.4। आंसर क्या दिया है इसमें, आंसर दिया है 2 ऐसे दिया है आंसर दिया है 2.352 2.45, तो 2.4, तो इसी के बीच में आता है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा कितना है
2.40 है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही आसान सवाल था और हर बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है बहुत ही आसान एडवांस में। अगर एडवांस में एक क्वेश्चन पक्का करना है तो आप इस कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन एडवांस में पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।